शब्द वर्णों से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम, गाड़ी, मकान इत्यादि शब्द। तो मोटे तौर पर ये समझ लो आप, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखें तो 2 प्रकार हैं: सार्थक और निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर देखें तो तीन प्रकार के हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर देखें तो मुख्यतः 4 और साधारण 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। रूपांतर के आधार पर देखें तो 2 भाग हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। आओ इनका विस्तार से अध्ययन करें। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ निकले। अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक कहा जाता है। निरर्थक अर्थहीन शब्दों को निरर्थक कहा जाता है। अब देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द को विस्तार से पढ़ेंगे। जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, अर्थात रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े नहीं हो, जिसके खंड नहीं हो। अगर हम टुकड़े कर दें तो फिर उसका कोई सार्थक अर्थ न निकले। जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोटा, पानी, जल इत्यादि शब्द। नेक्स्ट देखें यौगिक। उन शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, अर्थात शब्दों को अलग अलग करने पर, शब्द के टुकड़े करने पर भी उनके अर्थ निकलें, उनको हम सार्थक कहेंगे। जैसे विद्यालय। विद्यालय शब्द के 2 टुकड़े करें, विद्या और आलय, तो भी ये सार्थक हैं, क्योंकि विद्या और आलय अलग अलग होने पर भी अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। दूसरा उदाहरण दया, सागर। दया और सागर, इस प्रकार इनके 2 टुकड़े हो गए और दोनों अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं, इसलिए ये यौगिक हैं। नेक्स्ट देखें योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द पंख और जस के मेल से बना है, जिसका विशेष अर्थ कमल होता है। ऐसे हम पंकज शब्द का अर्थ लें तो पंख यानी कीचड़ और ज यानी जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला इसका साधारण अर्थ है। और योग रूढ़ अर्थ देखें तो कमल के लिए ये शब्द आता है। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के अनुसार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। साधारणतः ये 4 हैं, ऐसे मुख्यतः 4 है और ऐसे साधारण ये 5 हैं। तो ये है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। आओ तत्सम को विस्तार से समझें। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में आ जाए। संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं, जैसे अग्नि, पुष्प, पुस्तक, ये बिना परिवर्तन के ही संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहेंगे, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे हिंदी में होते हैं। तद्भव देखें। तद्भव
संस्कृत के वे शब्द जिनके रूप हिंदी में आने पर बदल जाते हैं तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, कपूर, आँख। इनका संस्कृत रूप देखें तो जैसे अग्नि का आग और कपूर, कर, यहाँ पे संस्कृत में र आता है ऊपर, कर्पूर, उसका तद्भव कपूर हो गया। आँख का अक्षी, तत्सम रूप अक्षी, और इसका तद्भव आँख। इस प्रकार संस्कृत से हिंदी में आते आते इनमें परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये तद्भव रूप कहलाते हैं। अब देखेंगे हम देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज कहते हैं, जैसे पेट, डिबिया, लोठा, पगड़ी इत्यादि। समझ में आ गया? देशज शब्द यानी एक सीमा, एक स्थानीय, और उस स्थानीय में जैसे वहाँ से ही उद्भव हो जाए, शब्द बन जाए, तो उनको हम देशज कहेंगे। स्थानीय भाषा वाले शब्दों को देशज कहा जाता है। इनका जैसे शब्दकोश में ऐसे कोई विशेष महत्व नहीं होता। अब हम देखेंगे विदेशी शब्द, जिसे विदेशज भी कहा जाता है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे पुलिस, स्कूल, स्टेशन इत्यादि। अब ये अंग्रेजी भाषा से हैं और अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है। अब नेक्स्ट देखिए संकर शब्द। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं। यहाँ पर विशेष है, आप इसे शुद्ध कर लेना। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रेल और गाड़ी, और इन दोनों को मिलाने पर शब्द बना रेलगाड़ी। इसमें रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। इस प्रकार दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण, नेक और चलन। नेक, चलन। नेक पारसिक शब्द है, चलन हिंदी शब्द है। इसी प्रकार वर्ष और गाठ, वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत शब्द है, गाठ हिंदी शब्द है। दो भिन्न भिन्न भाषाओं का शब्द आपस में मिलकर शब्द बना वर्षगांठ। इस प्रकार ये संकर होते हैं। अब रूपांतर के आधार पर देखें तो रूपांतर के आधार पर दो भेद हैं इनके, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं देखें। विकारी वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन आ जाए, वो विकारी कहलाते हैं। वे शब्द हैं, विकारी वे शब्द हैं जिनके लिंग, पुरुष और वचन के कारण रूप बदल जाते हैं। जैसे गाय, लड़का, यहाँ पे लड़का है, इसमें आ की मात्रा आप कर लेना, लड़का, यह, वह इत्यादि। अब विकारी शब्दों के अंतर्गत जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। ये मैंने पढ़ा भी दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ा दिया है। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप कभी नहीं बदलते, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जैसे आज, यहाँ और वहाँ इत्यादि। ये अविकारी होते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता, किसी भी प्रकार का। इनमें क्रिया विशेषण शब्द आते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादिक बोधक शब्द आते हैं। मैंने क्रिया विशेषण भी पढ़ा दिए। अब अपना समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द रहे हैं, इनको भी मैं जल्दी ही पढ़ा दूंगा। और अगर इसमें किसी प्रकार की टाइपिंग में या उच्चारण में अशुद्धि हो जाती है तो मैं कमेंट बॉक्स में संशोधन कर देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स भी देखा करो। और अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे, यहाँ से उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पढ़ेंगे। इनमें जो भी मोस्टली शब्द बनते हैं वो मैं छाट के लाऊंगा, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।